बच्चों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो डिवाइन परिवार है निश्चित सफलता के लिए आपके लिए कृत संकल्प है। इसलिए बच्चों, हमारे जो डिवाइन इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, इससे आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे से अच्छे आप अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। बच्चों, आज हम डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत में चीतों का गृह प्रवेश। मैंने इसका टाइटल इसको क्यों रखा, क्योंकि भारत में किस प्रकार से चीते विलुप्त हो गए, लेकिन हमारे देश के यशस्वी महान प्रधानमंत्री, हम उनको महान संज्ञा देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री कभी दोबारा नहीं बनेगा, ना बनेगा। तो बच्चों, किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्मदिन पर, विशेष जन्मदिन पर किस प्रकार से नामीबिया से चीते मंगाए गए और वहाँ से 8 चीते मंगाए गए। क्यों चीते मंगाए गए? क्योंकि हमारा 1952 से जो चीतों को बताया गया है कि ये विलुप्त हो गए हैं। हमारे एशिया महाद्वीप में एशियाई चीते पाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से अफगानिस्तान में एशियाई चीते पाए जाते, लेकिन भारत में इनको विलुप्त की संज्ञा घोषित की गई। किस प्रकार से नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए, जिन चीतों में 5 मादा हैं और 3 नर हैं। बच्चों, किस प्रकार से चीतों के बारे में बताया गया है कि इन चीतों को लास्ट बार 1948 में देखा गया है। अपने यहाँ जो भारत में एक जो साम्राज्य था, यानी राजा महाराजाओं का साम्राज्य था, श्री रामानुजा जो जी थे, उनके पास 3 चीते देखे गए, लेकिन बाद में किस प्रकार से उन चीतों का शिकार कर दिया गया। शिकार करने पर 1952 में से विलुप्त घोषित कर दिया गया। नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए। इन 8 चीतों को आपको पता होना चाहिए, इन चीतों को सब कहाँ लाया गया? नामीबिया से सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उतारा गया, और ग्वालियर में उतारने के बाद सीधे सीधे इन्होंने मध्य प्रदेश का एक जो कूनो पार्क है, कूनो पार्क जानते ही हो, कूनो पार्क में इनको रखा गया है, और रखने के बाद इनको क्वारंटीन किया। 1 महीने तक इनको क्वारंटीन रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि किस प्रकार से कोविड का जो फैला हुआ है, उसके बारे में इनको देखते, उसके मद्देनजर रखते हुए इनको 1 महीने तक क्वारंटीन रखा जाएगा। फिर क्या हुआ? अक्टूबर महीने में किस प्रकार से कूनो पार्क को खोल दिया जाएगा, लेकिन पर्यटकों के लिए यह दिसंबर 2022 में खुलेगा। बच्चों, हम आगे चलते हैं। आगे चलने में पता होना चाहिए कि नामीबिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में। किस प्रकार से पहले ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, लेकिन 1968 में किस प्रकार से एक गणराज्य बना। कौन? नामीबिया एक गणराज्य बना, स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्र देश बनने के बाद क्या हुआ कि वो देश बना, और एक भी देखिए आप ये कि किस प्रकार से नामीबिया का क्यों मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में ही रखा गया। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, नामीबिया का टेम्परेचर, हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पार्क का टेम्परेचर एक जैसा मिलता है। क्यों मिलता है? भारत के करीब 10 नेशनल पार्कों का सर्वेक्षण हमारे वन विभाग और मौसम विभाग ने चेक किया। चेक करने के बाद कूनो पार्क को ही चुना। क्यों? क्योंकि नामीबिया का जो टेम्परेचर है और हमारे कूनो पार्क का टेम्परेचर है एक जैसा, इसलिए यहाँ पर इसको पार्क को चुना गया। बच्चों, आगे चलते हैं। किस प्रकार से आपने देखा होगा गूगल के माध्यम से, ये किसी भी माध्यम से आपने देखा होगा, जब चीतों को बाहर निकाला गया पिंजड़े से, तो देखा होगा उनके गले में एक पट्टा लगा हुआ। वो पट्टा काहे का है? वो है रेडियो कॉलर आईडी लगाई गई। किस लिए लगाई गई है? इसलिए उसको लगाई गई है कि उनके पट्टे में कॉलर आईडी के माध्यम से किस प्रकार उनमें कोई संक्रमण ना फैले, कोई प्रकार की बीमारी, किस प्रकार से संपूर्ण जानकारी उन्हें हमको कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में रखा है। आपको पहले भी मैंने बता दिया कि 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। आगे चलते हैं। ये जो कूनो नेशनल पार्क है बेटा, ये जो कूनो नेशनल पार्क है, ये 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और इसका फैलाव है 748 वर्ग फीट में फैला। और बीचों बीच से सबसे अच्छी बात यह है खासियत कि एक जो कूनो नेशनल पार्क है, उसी के बीचों बीच से एक कूनो नदी पड़ती, इसीलिए इसका नाम कूनो पार्क बना। आगे चलते हैं। लेकिन देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुरैना एवं शिवकाशी, यानी मुरैना एवं शिवकाशी के जिले के बीचों बीच से पड़ता, इसीलिए 2 जिलों के बीच में ये कूनो नेशनल पार्क है। अच्छा, जब कूनो नेशनल पार्क है तो वहाँ पर कूनो नेशनल पार्क के अगल बगल बस्तियाँ हैं। बच्चों, इन बस्तियों के में जो लोग निवास करते हैं, तो कूनो वन विभाग के अधिकारियों ने
कूनों के बगल में निवास करने वाले लोगों को क्या कर दिया है, चीता मित्र रख दिया है वन विभाग के अधिकारियों ने। आगे चलते हैं, चीतों की देख रेख के लिए भारत सरकार क्या करेगी, 5 वर्षों तक लगातार 75 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ये भारत सरकार करेगी। आगे चलते हैं, चीता जिस विमान से आया, आपने देखा होगा कि चीता जिस विमान से आया उसका जो आगे का जो चेहरा बना, यानी जहां पायलट बढ़ता है उसके आगे चीता का चित्र बना हुआ है, आप विशेष ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद उस विमान का नाम क्या है, इनसाइड बोइंग 747 उस विमान का नाम है। यह भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि चीता विलुप्त कैसे किस सन में हुआ, 1952 में, और 1948 में उसको लास्ट बार देखा गया है। बच्चों हम आगे चलते हैं कि ये जो हमारा चीता है ये बिल्ली की प्रजाति, जैसे बिल्ली ना बिल्कुल धीरे धीरे गुर्राती है, तो ये बिल्ली की प्रजाति का। लेकिन आपको ये भी बच्चों पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जब मुगलों का शासन था, मुगलों में अकबर का जब शासन था, अकबर का शासन जानते हो, अकबर किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, हुमायूं का पुत्र, आप जानते हो। मुगलों में जब अकबर का समय था तो किस प्रकार से अकबर के समय शिकार, अकबर ने सबसे ज्यादा चीतों का शिकार किया, और चीते शिकार करने के बाद वो क्या है, अपने पास 9000 चीतों को रखे हुए था। कितने, 9000 चीतों को रखे हुए था। आगे चलते हैं बच्चों, किस प्रकार से हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर हमने बताया था, किस प्रकार का टेम्परेचर कूनो पार का और वहाँ का टेम्परेचर एक करके जो है देखा गया, इसीलिए उसको आगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चीता होता है, चीते की जो रफ्तार होती है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर, उसके बताते हैं कि 116 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है। बच्चों हमने आपको बता दिया पूरा चीता का गृह प्रवेश, इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और हमारे डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग एक चीज़ करते, पढ़ तो लेते हो, लेकिन हमारे चैनल को थोड़ा कमेंट भी करिए। अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती या कुछ भी हो जाता, आप कम से कम कमेंट बॉक्स में तो आप लिखिए, लेकिन कोई और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस मित्रों को आपको निश्चित सफलता के लिए हमारा डिवाइन परिवार कृत संकल्प है। आप अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे डिवाइन परिवार की ओर से जुड़िए। और अगर आप हमारे कोचिंग को ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन पढ़िए, और निश्चित सफलता के लिए हमारा डिवाइन परिवार फिर से क्या है, कृत संकल्प है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डिवाइन।